इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही पुरानी जगह को दिखाते हुए। इस जगह पर ट्रेविकॉम नाम की एक बहुत ही बड़ी कम्युनिकेशन कंपनी अपना सीक्रेट रिसर्च करना चाहती थी। इसीलिए अब चार्ल्स और जेफरी नाम की दो वर्कर्स अपने सभी टीम को लेकर उस जगह पर चले जाते हैं। दरअसल उस पूरे कम्युनिकेशन कंपनी का मकसद था कि साउथ अफ्रीका की उस मिस्टीरियस जगह से वो बहुत ही एंशिएंट ब्लू कलर के डायमंड्स लेकर आए। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इन ब्लू डायमंड्स की मदद से कम्युनिकेशन डिवाइसेस में काफी सुधार आ सकता है। अगर वो ब्लू डायमंड्स काफी भारी मात्रा में मिल गए तो ट्रेविकॉम कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसी मकसद से जेफरी और चार्ल्स लगातार अपनी टीम के साथ रिसर्च करने में लग जाते हैं। चार्ल्स सब सारे रिपोर्ट जमा करने के बाद ट्रेविकॉम कंपनी के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है, जहां पर रोज नाम की एक लेडी बैठी थी। दरअसल चार्ल्स और रोज तो एक दूसरे से शादी करने वाले थे। अब चार्ल्स रिपोर्ट सबमिट करने के बाद रोज से कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि चार्ल्स को जेफरी बहुत ही जोर जोर से आवाज देकर बुला रहा था। दरअसल जेफरी को रिसर्च के दौरान एक अजीब सी चीज मिली होती है। जेफरी तो चार्ल्स को पहाड़ों के बीच लेकर चला गया और वहाँ पर एक अबेंडेंट सिटी दिखाई। ये एक ऐसी एंशिएंट जगह थी जो आज तक किसी ने डिस्कवर ही नहीं की थी। वो दोनों तो इस अनजान जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। जेफरी और चार्ल्स ने बिना किसी को बताए उस जगह को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया, लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि इससे हमारी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। अब चार्ल्स ने नोटिस किया कि जेफरी के ऊपर किसी ने हमला करके उसकी जान ले ली है। उसी अनजान और खतरनाक चीज ने चार्ल्स पर भी हमला करके उसे वहीं बेहोश कर दिया। तब से ही चार्ल्स का अपने हेडक्वार्टर से कनेक्ट न होने के कारण उसका कोई नामो निशान नहीं होता है। ट्रेविकॉम कंपनी के हेडक्वार्टर में जब ये बात पता चली कि चार्ल्स और कुछ टीम मेंबर्स गायब हो चुके हैं, तो इस पूरे केस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई। ट्रेविकॉम कंपनी के ओनर, जिनका नाम ट्रेविस था, वो भी अब हेडक्वार्टर में रोज के पास आ गए होते हैं। दरअसल चार्ल्स और किसी का नहीं बल्कि ट्रेविस का ही बेटा था। इसीलिए अब ट्रेविस अपनी पूरी टीम से कहते हैं कि तुम साउथ अफ्रीका में मौजूद उस जगह की सारी फुटेजेस दिखाओ। कैमरा फुटेजेस अच्छे से देखने के बाद उन्हें पता चला कि कई सारे टीम मेंबर्स जान से मारे जा चुके हैं। चार्ल्स और जेफरी दोनों भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी अचानक रोज और ट्रेविस को कैमरा फुटेजेस में से एक अजीब तरीके का जानवर दिखाई देता है। ये जानवर तो बहुत ही ज्यादा भयानक और प्राचीन लग रहा था। हो न हो इसी खतरनाक क्रिएचर ने सभी को मारा होगा। रोज तो तुरंत ही इस खतरनाक जीव को देखकर आर्मी वालों को बताने के लिए कहती है, लेकिन ट्रेविस साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि ये मिशन एक सीक्रेट मिशन था और अगर इस मिशन के बारे में गवर्नमेंट या फिर मिलिट्री ऑफिसर्स को पता चला तो ये मिशन पूरी तरीके से बंद कर देंगे और फिर हमारी कंपनी को वो ब्लू डायमंड कभी नहीं मिल पाएगा। रोज इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि ट्रेविस को अपने बेटे की जान बचाने से ज्यादा कंपनी के फायदे की पड़ी है। वो तो ट्रेविस को समझाने भी लगी थी, लेकिन ट्रेविस की प्रायोरिटी सबसे पहले उसकी कंपनी ही थी। वो दूसरा बच्चा तो कभी भी पैदा कर सकता है। अब यहाँ ट्रेविस ने तो रोज को ब्लैकमेल करके उसे कन्विंस कर लिया था कि वो साउथ अफ्रीका के उस एंशिएंट जगह पर जाकर सारी रिपोर्ट संभाले और पता लगाए कि आखिर वो क्रिएचर है कौन। रोज को तो अब मजबूरन इस मिशन में शामिल होकर कंटिन्यू करना ही पड़ता है। वो तो अपनी दूसरी टीम के साथ निकल पड़ी थी साउथ अफ्रीका की एंशिएंट जगह पर। अब हमें दूसरी तरफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पीटर नाम का एक प्रोफेसर दिखाया जाता है। पीटर तो अपने असिस्टेंट रिचर्ड के साथ एक गोरिल्ला पर रिसर्च कर रहा था। दरअसल पीटर और उसकी एडवांस टीम ने एमी नाम की एक गोरिल्ला को बोलना सिखाया था, वो भी साइन लैंग्वेज की मदद से। एमी नाम की वो गोरिल्ला तो साइन लैंग्वेज को अच्छे से समझने में भी कामयाब हो जाती है। वो तो हर चीजों का अच्छे तरीके से सॉल्यूशन भी दे देती थी। पीटर तो गोरिल्ला पर किए जाने वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को दिखा रहा था, जिससे कि कोई उसके एक्सपेरिमेंट पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। हालांकि एमी नाम की उस गोरिल्ला का माइंड और सोचने की क्षमता देखकर सभी लोग दंग रह गए थे, लेकिन वहां मौजूद कोई भी पीटर के इस एक्सपेरिमेंट पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होता। पीटर को तो इस बात से काफी ज्यादा निराशा हो रही थी, क्योंकि उसने एमी नाम की उस गोरिल्ला को सिखाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की होती है। अब हमें पता चला कि एमी नाम की उस गोरिल्ला को रात के समय काफी अजीब तरीके के सपने आया करते थे। इन्हीं अनजान सपने को देखकर वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। पीटर और उसका स्टाफ अपनी गोरिल्ला के इस तरीके से बिहेव करने के कारण काफी ज्यादा कंसर्न हो गए उसके हेल्थ को लेकर। पीटर तब जाकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है जब वो एमी नाम की उस गोरिल्ला के चैम्बर में गया और उसे कई सारी ड्राइंग्स दिखाई दी। ये ड्राइंग्स होती हैं बहुत ही घने जंगलों की। पीटर को लगने लगा कि शायद ये गोरिल्ला अब अपने घर पर जाना चाहती है, इसीलिए पीटर अपने सीनियर प्रोफेसर से राय मांगने के लिए चला
जाता है। सीनियर प्रोफेसर ने साफ साफ कह दिया कि तुम इस तरीके से गोरिल्ला को उसके घर पर नहीं छोड़ सकते और इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी गवर्नमेंट से। पीटर को तो बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी अपने गोरिल्ला की, इसीलिए उसने एमी द्वारा बनाए गए उन पेपर्स के चित्रों को मैच करना स्टार्ट कर दिया और पता लगाया कि आखिर ये जंगल कहाँ मौजूद है। पीटर को जानकर शौक लगता है क्योंकि ये जंगल साउथ अफ्रीका की एक घनी जगह पर है, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसके पास बिल्कुल भी फंडिंग नहीं थी। अब यहाँ थोड़ी ही देर में पीटर के पास एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आता है जिसका नाम रोमन था। रोमन पीटर से कहता है कि मुझे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा पसंद आया और हमारी टीम को इसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए मैं एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल रोमन के पास एक अजीब तरीके की अंगूठी थी और इसी सेम टाइप की आकृति उस गोरिल्ला ने पेपर पे बनाई होती है और रोमन को लगने लगा कि इस अनोखी अंगूठी और जंगल का कुछ न कुछ तो रिलेशन हो सकता है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पीटर के एक्सपेरिमेंट पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब तो यहाँ पीटर ने भी अपने सीनियर ऑफिसर और गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया था कि वो साउथ अफ्रीका के कॉन्गो नाम के उस घने जंगल में जाएंगे। पीटर गोरिल्ला को लेकर अपनी पूरी टीम बिल्ड कर लेता है जो प्लेन की मदद से वहां जाएंगे। अब यहाँ रोज को भी कहीं न कहीं से पता चल गया था कि पीटर अपनी टीम के साथ उसी कॉन्गो नाम की जगह पर जा रहा है जहाँ चार्ल्स और जेफरी अपनी टीम को लेकर गए थे। रोज के पास तो उस जगह जाने की कोई परमिशन नहीं होती, इसीलिए वो पीटर से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो भी अपने मिशन में उसे शामिल कर ले। हालांकि पीटर ने साफ साफ कह दिया था कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं और वो सिंपली रोज को मना कर देता है। लेकिन रोज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने के कारण रोमन उसे देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। रोमन तो पीटर को कन्विंस कर लेता है कि वो रोज को भी अपने साथ मिशन में शामिल कर ले, इसीलिए अब ना चाहते हुए भी पीटर रोज को टीम में ऐड कर लेता है। सारी के सारे इक्विपमेंट्स और जरूरत की चीजें लेने के बाद उनकी पूरी टीम टेक ऑफ कर लेती है कॉन्गो नाम के उस अफ्रीका वाली जगह पर जाने के लिए। अपने सफर में जाते दौरान रोज ने पीटर से पूछा कि तुमने एक गोरिल्ला को ही साइन लैंग्वेज क्यों सिखाई। पीटर का तो सिर्फ इतना जवाब था कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मुझे उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो एक्चुअल में विकसित हो सकती हैं। अब पीटर भी रोज से पूछ रहा था कि आखिर तुम उस घने जंगल में जाकर करोगी क्या। रोज ने तो सिर्फ इतना कह दिया होता है कि वो वहाँ पर अपनी खोई हुई चीज ढूंढने जा रही है। अब यहाँ कई घंटों के सफर तय करने के बाद वो सब साउथ अफ्रीका के एक सेंट्रल एयरपोर्ट पर लैंड हो गए थे। वहाँ पर तो एडी नाम का एक टूरिस्ट गाइड आ जाता है जिसे ट्रेविकॉम कंपनी के मालिक ने रोज की हेल्प करने के लिए भेजा था। एडी तो पीटर, रोज और उसकी पूरी टीम को कॉन्गो नाम के उस घने जंगल की तरफ लेकर जाने लगता है, पर तभी अचानक साउथ अफ्रीका के अंदर चल रही सिविल वॉर के कारण वहाँ धमाके होने लग गए। यहाँ तक कि उस जगह का एयरपोर्ट भी सुरक्षित नहीं रहता। इतने ज्यादा धमाके होने के कारण सभी मिलिट्री वाले वहाँ पर जल्द से जल्द आ गए थे। मिलिट्री का कैप्टन तो रोज और पीटर की पूरी टीम को बचाते हुए एक दूसरी सेफ जगह पर लेकर जा रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप अभी भी मौजूद हैं जो बाहर से आने वाले लोगों को अपना दुश्मन समझते थे और इसी रीजन की वजह से वो मिलिट्री वालों पर भी हमला कर रहे होते हैं। कैप्टन अब किसी भी तरीके से उन सारे लोगों को लेकर एक सेफ जगह पर चला आता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था। लेकिन रोज ने काफी अच्छी तरीके से सिचुएशन को संभाला और उन्हें अच्छे खासे पैसे दिए। इतने ज्यादा पैसे मिलने के कारण तो सारे मिलिट्री वालों ने उन्हें छोड़ दिया। कैप्टन को यहाँ जब पता चलता है कि रोज और पीटर कॉन्गो नाम की उस प्राचीन जगह पर जा रहे हैं, तब वो थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि कैप्टन ने भी उस जगह को पहले कभी देखा नहीं होता। उसका काफी पहले से सपना होता है कि वो प्राचीन जगह पर जाकर वहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करे। इसीलिए अब कैप्टन रोज और पीटर के साथ वहाँ जाने के लिए उन्हें कन्विंस कर लेता है। कैप्टन तो पूरी टीम को एक बड़े से मिलिट्री प्लेन में लेकर आगे बढ़ने लगा, पर शायद उन सभी का लक बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि जब मिलिट्री प्लेन बीच रास्ते में पहुंची तो उनके ऊपर कई सारे टेररिस्ट ग्रुप ने हमला करना स्टार्ट कर दिया। वो चाह रहे थे कि प्लेन को ब्लास्ट करके उन्हें जमीन पर गिरा देना। मिलिट्री ऑफिसर्स कैसे भी प्लेन को उनके वार से बचाते रहते हैं। रोज तो सारे मिसाइल्स को रोकने के लिए एक गन लेके उनके ऊपर फायर करने लगी। हालांकि वो कुछ मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब मिसाइल की तादाद काफी ज्यादा बढ़ने लगी। मिलिट्री प्लेन को भी काफी ज्यादा डैमेज होने की वजह से कैप्टन सभी को पैराशूट पहनकर नीचे कूदने के लिए कह रहे थे, क्योंकि अगर प्लेन बीच रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया तो कोई भी नहीं बच पाएगा। कैप्टन के कहने पर सभी लोग पैराशूट पहनकर नीचे आने लगे। सभी लोगों के उतरने के बाद मिलिट्री प्लेन थोड़ा आगे जाकर पूरा ब्लास्ट हो गई थी। अब पीटर और उसकी पूरी टीम को पैदल चलने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए वो धीरे धीरे कॉन्गो नाम की उस प्राचीन जगह की तरफ जाने लगते हैं।
एमी तो पहली बार इतने बड़े जंगल को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। पीटर और उसकी पूरी टीम एक सेफ जगह देखकर वहाँ पर अपना कैंप लगा देते हैं। कैप्टन यहाँ रोमन से पूछ रहा था कि आखिरकार रोज यहाँ पर क्यों आई है। रोमन को तो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता होता, क्योंकि वो तो सिर्फ रोज की ब्यूटीफुलनेस पर ही ध्यान दे रहा होता है। कैप्टन ने अपनी तरफ से अंदाजा लगाया कि शायद से रोज यहाँ पर मिलने वाले ब्लू डायमंड को खोजने आई है, क्योंकि कई हजार सालों से वो ब्लू कलर के एंशिएंट डायमंड जमीन के अंदर दफन है और आज तक कई सारी कंपनी के रिसर्चर्स यहाँ पर आए थे उस ब्लू डायमंड को ढूंढने के लिए। यहाँ रोज सभी से चोरी चुपके अपने कंपनी के हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर लेती है। ट्रेविकॉन कंपनी के मालिक ट्रेविस रोज से बातें कर रहे थे कि वहाँ की रिपोर्ट्स क्या हैं। रोज ने तो बता दिया था कि हम जस्ट अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन मुझे आसपास चार्ल्स कहीं भी नहीं दिखाई दिया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि ट्रेविस ने अपने बेटे के बारे में पूछा ही नहीं और वो कहने लगा कि तुम ब्लू डायमंड लेकर जल्द से जल्द वहाँ से निकलो, क्योंकि ट्रेविस के हेडक्वार्टर वालों ने पता लगाया है कि उस जगह पे एक बहुत ही विशालकाय वॉल्केनो है जो कुछ ही दिनों के अंदर ही फटने वाला था, और अगर वॉल्केनो फट गया तो पूरा का पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। इसीलिए रोज को सारी चीजें जल्दी परफॉर्म करनी होंगी। रोज ट्रेविस से बात ही कर रही थी, तभी एमी बहुत ही तेजी से वहाँ की कम्युनिकेशन डिवाइस को तोड़ देती है, यानी कि अब रोज अपने हेडक्वार्टर से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकती थी। पीटर तो एमी की इस तरीके की हरकत को देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे लगने लगा कि शायद एमी काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपने नए घर को देखकर। अब रोज, पीटर और कैप्टन की पूरी टीम उसी जगह पर अपना कैंप बनाकर रात गुजारती है। उनकी रात तो बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी, क्योंकि चारों तरफ से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज आती है। कैसे भी करके जब सुबह होती है तो काफी ज्यादा बारिश होने लगी। इस बारिश ने तो पूरी टीम की स्पीड को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था, क्योंकि अब चारों तरफ पानी होने के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। कैप्टन ने तो अपने सोल्जर्स के साथ कई सारे मिशन कंप्लीट किए थे, लेकिन ये जंगल उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। अब किसी भी तरीके से पूरा दिन ट्रेवल करने के बाद वो सब एक सेफ जगह पर रुक गए थे, लेकिन यहाँ झाड़ियों के अंदर से दो आदिवासी लोग उन सभी को देख रहे थे। पर वो आदिवासी पीटर की टीम पर हमला नहीं करते, बल्कि वो दोनों तो इशारों में बता रहे थे कि आप ही जैसा एक रिसर्चर हमारे पास मौजूद है और शायद वो अभी जिंदा है। रोज को लगने लगा कि शायद ये चार्ल्स हो सकता है, इसीलिए उनकी पूरी टीम जल्द से जल्द उस घायल पड़े हुए रिसर्चर के पास चली गई। दरअसल वो चार्ल्स नहीं, बल्कि चार्ल्स की टीम में काम करने वाला एक दूसरा आदमी था। वो आदमी तो रोज को बहुत ही डर डर कर बता रहा था कि मुझे एक सीक्रेट पता चला है। पर जैसे ही एमी नाम की वो गोरिल्ला भागते हुए सामने आती है तो वो आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक में चला गया था। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी वहीं जान छूट गई थी। पीटर, रोज और उसकी पूरी टीम यही सोचने में लग जाती है कि आखिर वो आदमी हमें कौन सा राज बताना चाहता था। उन सभी के पास कुछ बोट्स मौजूद थी, जिसके ऊपर सवार होकर वो पानी में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद रोज रोमन से इस जगह की बहुत ज्यादा फेमस जिन सिटी के बारे में पूछती है। जिन सिटी एक एंशिएंट सभ्यता की थी जो काफी सालों पहले लुप्त हो चुकी होती है। कई लोगों का मानना था कि इसी सिटी के अंदर ब्लू डायमंड्स पाए जाते थे। ब्लू डायमंड्स की कीमत करोड़ों में थी, लेकिन रोमन ने बताया कि आज तक जिन सिटी को कोई ढूंढ ही नहीं पाया है। रोमन तो अपने अंदाजे से कह रहा था कि मुझे लगता है कि एमी नाम की वो गोरिल्ला हमें उस सिटी तक लेकर जा सकती है, क्योंकि एमी नाम की उस गोरिल्ला को इसी पास ही वाले जंगल में से रेस्क्यू किया गया था। हालांकि कैप्टन इन सारी चीजों को एक बेतुकी बात मानते हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी कोई भी सिटी यहाँ मौजूद ही नहीं है। अब उनकी पूरी टीम को पानी में चलते हुए कई घंटे बीत जाते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि रात के समय जानवर शिकार पर निकलते थे। लेकिन पानी में आगे बढ़ते ही अचानक उनके ऊपर हिप्पोज ने हमला कर दिया। इन हिप्पोपोटेमस का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। उन्होंने तो कई सारे टीम मेंबर्स को पानी में गिराकर उनकी जान ले ली, लेकिन पीटर और कैप्टन की बाकी टीम आग जलाकर उन्हें भगाने में कामयाब हो जाती है। अब वो सारे लोग पानी से बाहर निकलकर जंगल के दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। पीटर और रोज को कहीं न कहीं विश्वास था कि वो अपने मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे, लेकिन रोज ने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई होती कि वो वॉल्केनो जो इस जगह पर मौजूद है वो कुछ ही समय के अंदर ब्लास्ट होने वाला था। थोड़ा और आगे जाने पर ही पीटर के ठीक सामने एक बड़ा सा गोरिल्ला आ जाता है। गोरिल्ला तो एकदम गुस्से में होकर पीटर की तरफ हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन पीटर को पता होता है कि इन गुस्सैल गोरिल्ला से कैसे बचना है। वो तो गोरिल्ला को देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। पीटर का मानना होता है कि जंगली जानवर को शांत करने के लिए हमें खुद शांत रहना पड़ेगा। अगर हम जरा भी मूवमेंट ना करें तो जंगली जानवर हम पर हमला नहीं करते। चौंकाने वाली बात ये होती है कि पीटर का ये प्लान सच में काम कर रहा था। अब तो उस गोरिल्ला की बहुत सारे झुंड वहाँ पर आ जाते हैं। एमी भी वहाँ आकर इशारों में बता रही थी कि मैं भी तुम्हारे ग्रुप के साथ शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन वो सारे गोरिल्लाज एमी को अपने ग्रुप में बिल्कुल भी शामिल नहीं करते।
एमी इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई। अब एमी पता नहीं क्यों पीटर और उसकी पूरी टीम को एक दूसरी जगह पर लेकर जा रही थी। सभी लोग सिर्फ एमी का पीछा करते हैं। कुछ ही देर के अंदर अंदर उनकी पूरी टीम एक बहुत ही बड़े खंडहर में आ चुकी थी। दरअसल ये खंडहर और कुछ नहीं बल्कि एंशिएंट जिंक सिटी है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम ब्लू डायमंड्स पाए जाते थे। कैप्टन भी पहली बार जिंक सिटी को देखकर शॉक हो गए कि आखिर ऐसी चीज सच में मौजूद होती है। पीटर और रोज को जल्द से जल्द सिटी के अंदर जाकर अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी थी। इसीलिए अब कैप्टन अपनी एक टीम को बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा करता है और कुछ लोगों को जिंक सिटी के अंदर भेजता है। रोज को तो एक सोल्जर चार्ल्स का खून से भरा हुआ लॉकेट दे रहा था, जिससे कि रोज समझ जाती है कि शायद अब चार्ल्स नहीं रहा। अब उनकी पूरी टीम इस एंशिएंट जगह को, जिसे कि आज तक किसी ने ढूंढा ही नहीं, उसे पहली बार अच्छे से एक्सप्लोर करने लग जाती है। लेकिन किसी को आइडिया ही नहीं था कि एक डरावना खतरा उनका इंतजार कर रहा है। उस जिंक सिटी के अंदर तो पीटर के कई सारे साथी मिलकर काम कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक ग्रे कलर का बहुत ही खतरनाक गोरिल्ला आ जाता है। उस गोरिल्ला ने तो पीटर के साथी पर तुरंत ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। पीटर का वो साथी घायल होने के बावजूद भी अपनी बाकी टीम के पास चला जाता है, लेकिन तब तक उस आदमी को गोरिल्ला ने इतना ज्यादा घायल कर दिया कि वो तुरंत ही मर गया। पीटर तो अपने साथी की हालत देखकर डर जाता है। वो खतरनाक गोरिल्ला तो अब पीटर के ऊपर भी हमला करने आ गया। पीटर को लग रहा था कि अगर वो इस गोरिल्ला के सामने भी अपनी बचाव टेक्निक अपनाएगा तो वो बच जाएगा, लेकिन रोज को पता था कि ये गोरिल्ला बाकी गोरिल्ला से बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हैं। इसीलिए उसने अपनी एक बंदूक निकाली और उस ग्रे गोरिल्ला को जान से मार दिया। उस गोरिल्ला के मरने के बाद सभी लोग सिटी से बाहर निकल जाते हैं। कैप्टन ने देखा कि उसकी टीम के जो भी सोल्जर्स यहाँ पहरेदारी कर रहे थे वो मारे जा चुके हैं। किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से उनके चेहरों पर वार करके पूरा काट लिया था। रोमन ने उन सभी को ये बताया कि शायद से ये सारे बहुत ही ज्यादा खतरनाक एप्स हैं जो जिंक सिटी की प्रोटेक्शन करते थे। यही रीजन हो सकता है कि आज तक कोई भी जिंक सिटी से जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। अब यहाँ बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी थी, इसीलिए वो लोग अपना नया कैंप लगाने लग जाते हैं। पर अब उन्हें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा उन खतरनाक एप्स से। पीटर और कैप्टन ने मिलकर तो अपने कैंप के चारों तरफ लेजर बीम्स लगा दी थी, जिससे कि उन्हें गोरिल्लास के लोकेशन के बारे में पता चल सके। कुछ ही देर में तो कई सारे गोरिल्लास का झुंड उनकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन लेजर के कारण उनकी लोकेशन का पता पहले ही चल जा रहा था। कैप्टन और उनके सोल्जर्स गोरिल्लास पर हमला करके उन्हें दूर भगा देते हैं, यानी कि फिलहाल के लिए सभी लोग गोरिल्लास से सुरक्षित थे। लेकिन यहाँ थोड़ी देर में पता चला कि एमी नाम की वो गोरिल्ला यहाँ से गायब हो चुकी है। साथ ही साथ कैप्टन को रोमन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए अब वो पीटर और बाकी लोगों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। पीटर तो कैप्टन के साथ मिलकर जिंक सिटी के और भी गहराई में जाने लगा। सिटी के दीवारों पर तो अजीब तरीके की कलाकृतियां मौजूद थी। पीटर एक प्रोफेसर होता है जिसे कि ये सारी चीजें सीखना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए उसने दीवारों पर बनाई गई कलाकृतियों को समझकर ये पता लगाया कि कई साल पहले जिंक सिटी के अंदर जो किंग रहा करता था, उसने जानबूझकर अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन सारे गोरिल्लास को इतना खतरनाक बनाया। लेकिन इन गोरिल्लास के अंदर गुस्सा होने के साथ साथ फीलिंग्स भी अच्छी तरीके से आ गई होती हैं। गोरिल्लास ने तो साथ मिलकर पूरी की पूरी सिटी वालों को ही खत्म कर दिया और तब से ये सिटी एक खंडहर बनी हुई है। पीटर और कैप्टन तो लगातार ट्रैवल करते हुए एक बहुत ही बड़े वॉल्केनो के पास पहुंच गए थे। ये वही वॉल्केनो था जो कुछ समय के अंदर अंदर ब्लास्ट होने वाला है। वॉल्केनो के अंदर तो थोड़ी सी रिएक्शन होना भी स्टार्ट हो चुकी थी, पर अभी तक रोज को छोड़कर किसी को भी वॉल्केनो के फटने के बारे में पता ही नहीं होता। एमी अब जंगल में से घूमते हुए कैंप के पास वापस आ चुकी होती है, जिसे कि वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि सभी लोग तो कैप्टन और पीटर के साथ उस बड़े से वॉल्केनो के पास जा चुके होते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि रोमन भी उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गया, जो कि माउंटेन के ऊपर जाना चाहता था। इसीलिए अब सारे लोग वॉल्केनो के एक दूसरे पार्ट पर जाने लगते हैं, जहाँ बहुत ही पथरीले रास्ते थे। सतह पर आने के बाद सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ पर ब्लू कलर के डायमंड्स पाए जाते थे। जमीन पर तो भारी मात्रा में डायमंड्स पड़े हुए होते हैं। रोमन तो डायमंड्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें इकट्ठा करने लगता है। लेकिन पीटर रोमन को मना कर रहा था कि शायद इन्हीं डायमंड्स की प्रोटेक्शन वो गोरिल्लास कर रहे होंगे। लेकिन पीटर किसी की बात ना मानते हुए अपने काम को जारी रखता है। उस जगह पर गुफाओं के अंदर से कई सारे खतरनाक गोरिल्ला सामने आते हैं, जो कि रोमन के हाथ में डायमंड्स देखकर उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। उन सारे गोरिल्लाज ने तो मिलकर रोमन को मारना स्टार्ट कर दिया और उसे कुछ टाइम के अंदर ही खत्म कर दिया। रोमन को खत्म करने के बाद सारे गोरिल्लाज बाकी बचे हुए लोगों पर भी हमला करने लगे। रोज और कैप्टन तो अपनी गन की मदद से कुछ गोरिल्लाज को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी।
इसीलिए बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर एक माइनिंग एरिया में आ गए थे। पर उस जगह पर उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन के स्केलेटन देखे। रोज को भी पता चल जाता है कि जेफरी और चार्ल्स की भी डेड बॉडी यहीं पर रखी गई थी। वो तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन अभी गोरिल्ला ने पीटर को पकड़ लिया और गुफा से बाहर खींचते हुए सभी गोरिल्लास के सामने रख दिया। वो सारे गोरिल्ला अब पीटर को मारने के लिए आगे बढ़ते ही थे। तभी एमी वहां आकर पीटर को बचाती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। रोज और कैप्टन ने तो उन्हीं डायमंड्स की मदद से एक बहुत ही खतरनाक लेजर बीम बना दी थी। वो तो लेजर बीम को लगातार पीटर को बचाने के लिए गोरिल्लास पर फायर करते हैं, जिससे कि उन्हें मौका मिल गया वहां से भागने का। सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि अब वोल्केनो फटने वाला था। वोल्केनो के अंदर से काफी गरम गरम लावा बाहर निकलने लगा। इस लावा के अंदर पूरे के पूरे गोरिल्लास जलकर मारे जा रहे थे। लेकिन रोज, पीटर, कैप्टन अपनी पूरी टीम को लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। रोज अब कैसे भी करके अपनी कंपनी से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गई थी और अब वो ट्रेविस को बता रही होती है कि आपका बेटा यानी कि चार्ल्स नहीं रहा। लेकिन ट्रेविस तो चार्ल्स के बारे में पूछने के बजाय उन डायमंड्स को लाने के लिए कह रहा था। इस बात से रोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने डायमंड से बनाई गई लेजर गन उठाई और आसमान की तरफ सैटेलाइट पे फायर कर दिया। ये तो ट्रेविकॉम कंपनी की सैटेलाइट थी जिससे कि वो अपना बिजनेस चलाते थे। सैटेलाइट के डिस्ट्रॉय होने के बाद कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि आखिर उन्होंने इस सिटी को ढूंढ लिया जिसे कि आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। पीटर ने तो एमी के पास जाकर कहा कि तुम्हें हमारे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं, ये पूरा जंगल ही तुम्हारा असली घर है। इसीलिए अब एमी वहीं रुकने का डिसीजन ले लेती है। पीटर, रोज और कैप्टन तो एक बलून का यूज करके वहां से उड़ के जाने लगे। रोज ने तो अपने साथ एक डायमंड रख दिया था जो उसे पीटर को दे रही थी। लेकिन पीटर कहता है कि इस सिटी के बारे में सारी चीजें राज ही रहनी चाहिए। उसने तो डायमंड उठाकर वहीं पर फेंक दिया, जिसके बाद ही ये एडवेंचरस मूवी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।